डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग लेंस पर आधारित आंकिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस आंकिक प्रश्न की शुरुआत करने से पहले हम कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है। दोनों का U ऋणात्मक होता है, चाहे तो उत्तल लेंस हो और चाहे वो अवतल लेंस हो। जो बात समझ में आई, आपने देखा था उत्तल लेंस में 6 स्थिति बनती थी, जबकि अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ कितनी स्थिति? 2 स्थितियां बनती थी। कितनी स्थितियां बनती थी? 2 स्थितियां। बिल्कुल हाँ, उत्तल दर्पण में 2 स्थिति बनती थी। यहां पर अवतल लेंस में 2 स्थिति बनती है। वहां पर अवतल दर्पण में 6 स्थिति बनती है और यहाँ पर उत्तल लेंस में 6 स्थिति बनती है। आइए हम एक आंकिक प्रश्न की मदद से इसको बताने का आपको प्रयास करते हैं। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। कहाँ बनता है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और स्वच्छ किरण आरेख भी खींचिए। स्वच्छ किरण आरेख भी खींचिए। देखिए, किसी भी आंकिक प्रश्न को लगाने के लिए 2 बातें आप बिल्कुल याद रखिए। पहली बात, उस प्रश्न को आप सावधानी पूर्वक पढ़िए। उस प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़िए और पढ़ने के पश्चात, पढ़ने के बाद क्या दिया गया है उसमें और क्या ज्ञात करना है, इसको लिखिए। यहाँ पर आप देखिए, बिल्कुल वही नियम आसान सा लगाएंगे। एक बहुत छोटी बात है लेकिन आवश्यक बात है, इसको आप सीखते चलिए। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, क्या दिया है उसको लिखेंगे और क्या ज्ञात करना है उसको। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु, 30 सेंटीमीटर दूर क्या स्थित है? एक वस्तु स्थित है का वास्तविक प्रतिबिंब, उसका वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात करना है। किरण आरेख भी खींचना है। किरण आरेख भी खींचना है। अब आप ये देखिए, दिया है प्रश्न में वस्तु की दूरी
u से प्रदर्शित करते हैं। u बराबर -30 सेंटीमीटर और वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है और b बराबर +20 हो जाएगा क्योंकि वास्तविक है। क्या है? वास्तविक है। f हमको ज्ञात करना है। लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। इस सूत्र का हम क्या करेंगे? इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। यहां पर हम 1/f बराबर 1/b, v का मान वास्तविक है इसलिए हमने पॉजिटिव लिखा है, -30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना लेंगे? 30 एलसीएम हो गया नहीं 60, 20 तिहाई 60, 3 कम 3, 30 दूनी 60, 2 कम 2, 3 2 5/60 हो गया। 1/f बराबर 5/60। इसको f को ऊपर ले जाएंगे, 60 को भी ऊपर ले जाएंगे, अर्थात f/1 बराबर 60/5। 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो f बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया। f बराबर क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर। ये समझ में आई बात? बिल्कुल। ये तो हो गया, रिजल्ट हो गया। अब इसका किरण आरेख आप देखिए। ये मान लिया ये उत्तल लेंस है, वस्तु कितनी दूरी पर था? 30 सेंटीमीटर की दूर पर वस्तु है। कहां पर है? 30 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो f से होकर के जाती है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहां से होकर के जाती है? f से होकर के जाती है। दूसरी जो प्रकाशित केंद्र से जाती है वो सीधे अपने रास्ते पर चली जाती है। यहाँ कटान बिंदु मिला, ये तो 12 सेंटीमीटर है और इसका जो प्रतिबिंब है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। देखिए बिल्कुल स्पष्ट है। 12 से ज्यादा है, 12 से ज्यादा है, होना भी चाहिए था। तो ये उसका किरण आरेख हो गया और ये उसका मान यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया। तो ये दो बातें पूछी गई थी, दोनों बातों का उत्तर इस प्रश्न में हमने दिया और हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न अवतल लेंस से लेते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि इस लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु
प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमको बताना है, इमेज की स्थिति हमको इसमें बताना है इस प्रश्न में। आप देखिए यहां पर उस लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस है, आपको हम पहले बताए हैं, एक नियम बताए हैं। पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है लिखेंगे। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि इस लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा जाए, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रख रहे हैं, वस्तु रखा जाए, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति। क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति। आप देखिए यहां पर दिया है F बराबर -30 सेंटीमीटर, F बराबर -30 सेंटीमीटर और U बराबर -10 सेंटीमीटर और V बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। जी तो हो गया। अब आप यहाँ पर वही सूत्र लगाएंगे लेंस के लिए, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, एक ही सूत्र होता है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। इस सूत्र में मान रख देंगे, 1/30 हो गया, यहाँ माइनस U का मान -10, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देखिए ये प्लस हो गया। अब 10 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/30 माइनस 1/10 बराबर 1/V। 30 एलसीएम ले लिए, 30 से कम 30, एक कम 1, 10 30, 3 कम 3, 1/B बराबर -4/30 आ गया। B को ऊपर ले जाएंगे, ये भी ऊपर जाएगा तो 30/4 हो जाएगा, 30/4 हो जाएगा। अब आप देखिए अगर इसको दशमलव में ले जाए, 4 × 28, 2 30, 4 × 20, B का मान -7.5 सेंटीमीटर आया, जो कि यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि आभासी प्रतिबिंब होगा। D का निगेटिव होने का तात्पर्य आभासी प्रतिबिंब होगा। और आप जानते हैं कि अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। इसका मतलब हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं कि आंकिक प्रश्न का जो हमने नियम बताया, इस नियम से आप और भी प्रश्न लगाने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल आपकी समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।